Want to boost your IELTS speaking and writing score? In this video, I'll share you 10 essential grammar rules you must master to sound like a band 8 plus candidate. Yes, I will give you some real examples and common mistakes to avoid. Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS. Watch the video till the end. Now, rule number 1 is subject verb agreement. मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट इसमें और अपने पॉइंट्स को लूज करते हैं जब वो मिक्स कर देते हैं क्या, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को। कौन कौन सी मिस्टेक है? फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट वॉज हैप्पी आफ्टर द टेस्ट। द स्टूडेंट्स, कैन यू सी द एस हियर? दिस इज सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल है तो आपको प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। द स्टूडेंट्स वर हैप्पी आफ्टर द टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, everyone like reading books. अब everyone is considered as singular और plural, इसे singular count किया जाता है। everyone likes reading books, तो आपको mix नहीं करना singular और plural forms को। singular के साथ singular, plural के साथ plural form use होगी, right? So you can watch out for these tricky singular subjects जैसे कि each, everyone and nobody, right? इनके साथ आप क्या यूज करते हो? सिंगुलर वर्ब्स, बिकॉज ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, राइट? रूल नंबर 2 इज प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल्स। ए, एन और द का यूज करना। बहुत सारे कैंडिडेट स्ट्रगल करते हैं विद ए और एन एंड द के साथ। सो करेक्ट यूसेज क्या है इनका? ए का यूज किया जाता है बिफोर द वर्ड्स जो किस से स्टार्ट होते हैं? कॉन्सोनेंट से। वॉवल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 आर द वॉवल्स, रेस्ट 21 क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उनके साथ आपको क्या यूज करना है? ए वर्ड का यूज करना है। आई सॉ अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अ क्यों आया है? दो अगर आप यू लेके कंसिडर करोगे, यू इज नॉट अ वॉवल हेयर बिकॉज इट स्टार्ट्स विद यो साउंड, राइट? तो यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी नहीं, अ यूनिवर्सिटी आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन का यूज होता है बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड। ऑनेस्ट, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, बिकॉज ऑनेस्ट स्टार्ट होता है विद साइलेंट एच बट साउंड क्या है? ऑनेस्ट, राइट? सो इट विल स्टार्ट विद अ वॉवल। नेक्स्ट इज द का यूज करना। द यूज होता है फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। आई विजिटेड द एफिल टावर लास्ट ईयर। नाउ प्रो टिप फॉर यूजर्स कि आप द का यूज करो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बोथ यू एंड लिसनर नो अबाउट इट। स्पेसिफिक चीजों के लिए आप द का यूज करोगे। क्लियर? रूल नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करना। सिंपल सेंटेंसेस इनफ नहीं है अगर आपको बैंड 7 प्लस चाहिए इन योर आइल्स राइटिंग एंड योर स्पीकिंग ऑल्सो। सो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करो ताकि आपकी फ्लुएंसी, आपकी कोहेरेंस और कोहेजन एनहांस हो पाए। एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो आई लाइक रीडिंग फुल स्टॉप इट इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए आप उसमें कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करो। आई लाइक रीडिंग बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग। Although I was tired, I finished my homework. So, although is a subordinating conjunction, because is also a conjunction, right? Keywords like although, whereas, since, because, while, इनके साथ अपने sentences को start करो. Use at least one complex sentence in each of your IELTS speaking answer and in your writing also. रूल नंबर 4, कंडीशनल का यूज करो फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, अनरियल सिचुएशंस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस दे कैन करेक्टली मेक यू साउंड मोर नेचुरल, और ये क्या हेल्प करते हैं आपको? रियल और इमेजिनरी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कंडीशनल का यूज होता है रियल सिचुएशंस के लिए। इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है? इफ प्लस आप यूज करते हो प्रेजेंट सिंपल, विल प्लस योर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास आइल्स। सो विल एंड पास इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? और आपने प्रेजेंट सिंपल यूज करा स्टडी हार्ड। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशनल हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए होता है। इसमें क्या फॉर्म यूज होता है आपका? इफ प्लस
पास्ट सिंपल, वुड यूज होगा और बेस वर्ब. If I were you, I would practice every day. So would का use हुआ, base verb, practice, I were you. Past simple is were. Third conditional, unreal situations. Past की unreal situations के लिए use होता है. If plus past perfect, would have plus past participle. If I had studied earlier, right? Past perfect, I would have scored higher. Past participle, right? Use the second conditional in your IELTS speaking part 3 जब आप hypothetical ideas को discuss करते हो, futuristic, right? So if I were you, I would practice every day. Rule number 4 is correct use of tenses. Tenses बहुत ही crucial है for your writing and for your speaking. For example, present simple, I study English every day. Past simple, I studied English last year. Past. Present perfect, I have studied English for 5 years. Use present perfect when talking about experiences in IELTS speaking part 1. Yes. नेक्स्ट रूल इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यूज करना. सो राइटिंग टास्क 1 में पैसिव वॉइस को ही कंसिडर किया जाता है. एक्टिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बट पैसिव वॉइस में हमारा फोकस किस पे रहता है? एक्शन पे, रिजल्ट पे, उस पर्सन पे नहीं जो उसे वो कर रहा है. स्ट्रक्चर क्या रहता है? ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल एंड बाय के साथ सब्जेक्ट आपका. नाउ सी द एग्जांपल. पीपल यूज द इंटरनेट एवरी डे. द इंटरनेट इज यूज्ड एवरी डे बाय द पीपल और द इंटरनेट इज यूज्ड एवरी डे, राइट? प्रो टिप इज कि पैसिव वॉइस का यूज करो इन योर रिपोर्ट्स एंड इन योर फॉर्मल राइटिंग पार्ट. रूल नंबर 6 इज यूजिंग मॉडल्स फॉर स्ट्रॉन्गर ओपिनियंस. अब मॉडल्स क्या होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है टू शो योर सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए. एग्जाम्पल, मस्ट, शुड, हैव टू, कांट, मे, माइट, कुड. Models, they make your opinion stronger. We should do that. We must do that. We could go for this, right? Now, example, government should invest more in education. People must take actions against climate change. So use models to add certainty to your answers in speaking part 3 and even for conclusions in writing task 2. You can add models there. Rule number 8 is using relative clauses. Now, clause क्या होते हैं? Relative clause is a dependent clause. It cannot stand alone. मतलब उसको extra information चाहिए about the noun. वो start किससे होते हैं? Pronouns से, relative pronouns से. Who, whom, whose, which, that, where, when and why. Right? सो रिलेटिव क्लॉजेस आपके सेंटेंसेस को लॉन्गर बनाते हैं और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव कर देते हैं. एग्जाम्पल, द बुक दैट आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग, राइट? द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड अचीव हायर स्कोर्स, राइट? सो इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट द नाउन. कीवर्ड्स हु, विच, दैट, वेयर, राइट? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. रिलेटिव क्लॉजेस का यूज करो और ऐड करो मोर डिटेल्स इन योर राइटिंग पार्ट. रूल नंबर 9 इज पैरेलल स्ट्रक्चर फॉर क्लैरिटी. अब आपको क्या करना है? पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब आप सेम ग्रामेटिकल फॉर्म्स या वर्ड्स का या फ्रेजेस का यूज करते हो एक लिस्ट में या कंपैरिजन करते टाइम. इससे आपके सेंटेंसेस और क्लियर, बैलेंस और इजी टू रीड हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बैंड 7+ इन राइटिंग एंड इन स्पीकिंग ऑल्सो. नाउ पैरेलल स्ट्रक्चर से आपकी राइटिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल क्लियर भी हो जाती है. एग्जाम्पल, आई एंजॉय रीडिंग, राइटिंग एंड ट्रैवलिंग.
I enjoy reading, to write and traveling. No, ये parallel नहीं है structure, right? तो same grammatical forms. I enjoy reading, writing and traveling. आपने same grammatical words का phrases का use किया है. Rule number 10 is avoiding run on sentences. रन ऑन सेंटेंसेस हैपन्स जब आप दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का ज्वाइन करके इनकरेक्टली उनको यूज करते हो, जिसमें प्रॉपर पंचुएशन भी नहीं होती और कंजक्शंस भी नहीं होते, राइट? सो रन ऑन सेंटेंसेस से आपकी राइटिंग कंफ्यूजिंग हो जाती है, हार्ड टू रीड होती है, ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट हो जाती है, जिससे आपका राइटिंग का स्कोर लोअर हो जाता है for your coherence and for your grammatical accuracy also. So आपको run on sentences को avoid करना है. यूज करो कॉमास को, कंजक्शंस को, और सेपरेट करो अपने सेंटेंसेस को ताकि वो फिक्स हो पाए. एग्जाम्पल, आई लव आइल्स, आई प्रैक्टिस एवरी डे. दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. आई लव आइल्स, so I practice every day. Put comma and conjunctions also. Next, I love IELTS, I practice every day, right? Now, final summary for you. 10 essential grammar rules we have covered. Now, let's put your grammar skills to test. I'll show you 5 sentences with mistakes. Your task is to spot the errors and correct them. Pause the video, write down your all answers in the comment section. I will share you the feedback. And don't forget to like, subscribe for more IELTS tips. Thank you so much. See you in the next session.